हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल में सौर मंडल टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में हम देखेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, सभी के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही में अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका भूगोल से प्रश्न आता है, तो यह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको जो है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सौर मंडल। तो देखिए, अगर हम दोस्तों सौर मंडल के बारे में बात करें तो सौर मंडल क्या होता है। तो देखिए, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो कि इस मंडल में एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल में क्या होता है, सौर मंडल में आपका सूर्य होता है और उसमें जो है कि वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। जैसे इसमें आपके ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो यह सब मिल करके क्या बनता है, तो यह सब मिल करके जो है कि सौर मंडल का निर्माण होता है। और इसमें देखिए, हमारे सूरज और इसके ग्रही मंडल को मिला करके हमारा जो सौर मंडल है वह बनता है। और इन पिंडों में हमारा जो सौर मंडल है, इसमें जो है कि 8 ग्रह हैं और उसके जो है कि 172 ज्ञात उपग्रह हैं और 5 बौना ग्रह हैं। और उसके बाद अरबों छोटे पिंड उसमें शामिल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सौर मंडल बना है, ऐसा माना जाता है कि पहले जो है कि जो सूर्य है वह एक तारा ही है। तो यह बहुत बड़ा तारा हुआ करता था, उसके बाद यह टूट गया और टूट करके जो है कि जो बड़ा भाग था वह सूर्य है और बाकी जो छोटे छोटे भाग बन गए, उनमें से जो है कि जो उनमें से भी बड़े थे वह ग्रह बन गए और उनसे जो छोटे थे वह बौने ग्रह बन गए और जो उससे भी छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए वह क्या बन गया, वह उपग्रह हो गए, जो कि उनके घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे जो है कि बहुत से छोटे पिंड, अरबों पिंड शामिल हैं, जिससे कि मिल करके जो है कि हमारा सौरमंडल बनता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और सूरज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सौरमंडल में मुख्य रूप से हमको सूरज के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है, यह सूर्य तथा अथवा सूरज जो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित जो है कि एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव जो हैं वह घूमते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है या अन्य ग्रह है, यह सूर्य के जो है कि चारों ओर घूमते रहते हैं। और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास जो है वह 13,90,000 किलोमीटर है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इस सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास जो है वह 90,000 किलो जो है कि 13,90,000 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। पृथ्वी का जो व्यास है उससे लगभग 109 गुना बड़ा व्यास जो है वह सूर्य का है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। यहाँ पर देखें तो यह जो है कि जो सूरज होता है उसमें जो अवयव हैं, जिसमें मुख्य रूप से सूरज में आपका हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है और यह प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि सूरज किस अवस्था में रहता है, तो वह प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो है कि सूरज में जो हमको गर्मी मिलती है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है कि सूर्य ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है। तो सूरज में जो है वह नाभिकीय संलयन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो देखिए, सूरज में हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम पाया जाता है। तो इन दोनों में जो है कि नाभिकीय संलयन होता है, जिसके द्वारा जो है कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आगे अगर हम बात करें तो सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में
25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी आकाशगंगा है इसका जो केंद्र है उसका जो है कि परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आकाशगंगा है वह कितनी बड़ी है। और जो आपका आकाशगंगाएं पाई जाती हैं वह बहुत सारी आकाशगंगा पाई जाती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसको क्या बोलते हैं? तो हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा, मिल्की वे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको दुग्ध मेखला कहते हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया है, बीपीएससी द्वारा यह पूछा गया फेवरेट प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो कर दीजिए और वहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना रहेगी तो वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूर हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा सूरज है यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि सूर्य किस तरफ घूमता है। तो सूर्य जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, न कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसको याद रखिएगा कि इधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और सूर्य का व्यास हमने पहले ही आपको बताया कि 13,92,000 किलोमीटर जो है वह सूर्य का व्यास है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर जो है वह सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। तो आप लोग पता कर सकते हैं कि कितनी लंबी दूरी है सूर्य और पृथ्वी की। और उसके बाद भी इतना ज़्यादा तापमान रहता है पृथ्वी पर। अगर मान लीजिए कि थोड़ा नज़दीक होती पृथ्वी तो यहाँ का तापमान कितना ज़्यादा होता। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो सूरज है उसके कुछ भाग है। जैसे यह केंद्र जो होता है इसको क्रोड वगैरह बोलते हैं, उसके बाद ऊपरी वाले भाग को कोरोना बोलते हैं। तो सूर्य के अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सूर्य का जो केंद्र होता है, यह जो केंद्र है इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कोर कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सूर्य का जो यह केंद्र है यह जो है कि केंद्रीय भाग होता है और इसका तापमान कितना होता है। तो केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है वह 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो है कि इसमें नाभिकीय संलयन होता है। जी हाँ दोस्तों, जो क्रोड होता है पृथ्वी का, उसी सूर्य का, उसी में जो है कि नाभिकीय संलयन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रश्न आपका बन सकता है कि नाभिकीय संलयन किस में होता है। तो नाभिकीय संलयन जो बनता है वह क्रोड में ही होता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसका तापमान सबसे कम होता है, सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर अगर हम बात करें विकिरण मंडल की, तो देखिए विकिरण मंडल जो होता है, विकिरण मंडल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव जोन होता है इसको ही विकिरण मंडल वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह क्रोड के चारों ओर से ढका होता है। जो यह क्रोड है यह क्रोड को चारों ओर से ढक के रखता है, जो विकिरण मंडल है। और इसमें से एक्स रे और वाई रे जो है कि वह निकलती हैं। तो इसको याद रखिएगा, एक्स रे वाई रे कहाँ से निकलती हैं? तो विकिरण मंडल से निकलती है। दोस्तों हम इसलिए इन सब चीज़ों को करवा रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो है कि इनसे प्रश्न बन जाता है। और डायरेक्ट जो है कि आजकल जानते हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया है, तो डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ करके जो है कि थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है, जिससे कि आपका प्रश्न नहीं बनता है। तो इसलिए हमने छोटी छोटी जो टॉपिक है उसको भी इस वीडियो में लिया है और उसको कवर किया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, 2-3 बार रिपीट करके देख लेते हैं, तो गारंटी है कि सौर मंडल से जो भी प्रश्न आएगा वह आपका गलत नहीं होगा, 100% आप सही करके आएंगे। अगला देखते हैं प्रकाश मंडल। तो देखिए सूर्य का प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो हमने फिगर लगाया था, तो यह जो पीला वाला भाग आप देख रहे हैं इसी को जो है कि प्रकाश मंडल बोला जाता है।
तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि इस पीले वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं। और इसका जो तापमान होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज़्यादा तापमान इसी का होता है। और प्रकाश मंडल द्वारा ही जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसी के द्वारा वही चमकता है, वही प्रकाश आता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सौर कलंक के बारे में। तो देखिए सौर कलंक क्या होता है, तो देखिए प्रकाश मंडल जो होता है उसमें कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जिसको कि हम लोग सौर कलंक बोलते हैं। और इसका तापमान जो है वह 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सौर कलंक कहाँ पाया जाता है, तो सौर कलंक प्रकाश मंडल में पाया जाता है, जो कि उसी पर कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, उसी को सौर कलंक कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सौर ज्वाला क्या होती है। अगर हम बात करें सौर ज्वाला की, तो सौर ज्वाला जो है वह सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है सौर ज्वाला, वह होने वाले सूर्य की सतह पर वह होने वाले विस्फोट होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यह चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है कि उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को क्या कहते हैं, तो ऑरोरा जो है ऑस्ट्रेलियस कहते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला भाग है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सूर्य में अगर हम कोरोना की बात करें तो यह देखिए सूर्य का मुकुट भी इसको कहते हैं। और यह हमको कोरोना तब दिखता है जब जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो उस समय क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर एक रिंग जैसा दिखता है, तो उसी को कोरोना कहते हैं। कभी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे आसमान में, तो वहां पर एक रिंग की तरह दिखेगा जिसको कि कोरोना उसी रिंग को बोलते हैं। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इतना हो गया आपके सूर्य के बारे में। हम लोगों ने सूर्य के बारे में क्या क्या पढ़ा, कोरोना पढ़ा, उसके बाद प्रकाश मंडल पढ़ा, प्रकाश विकिरण वगैरह पढ़ा, सौर ज्वाला पढ़ा, सौर कलंक पढ़ा। तो यह सब चीज़ें आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। सौर जो है कि सूर्य से आपका प्रश्न जरूर बनता है। चलिए अब हम ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अगर हम ग्रहों के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो देखिए अगर हम ग्रहों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने लिया है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्या क्रम है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम ग्रहों का क्रम की बात करें तो सबसे पहले देखिए वह सूर्य के सबसे निकट बुध है आपका, बुध के बाद आपका शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। तो देखिए यह जो है कि सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है, तो सूर्य के नज़दीक आपका बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि दूरी के आधार पर बताइए, तो सबसे नज़दीक आपका बुध हो जाएगा। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह जो है वह सबसे दूर है सूर्य से। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह चीज़ पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा है बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें आंतरिक ग्रह के बारे में, तो जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं आपके, जैसे टोटल 8 ग्रह आपके होते हैं, तो उसमें शुरू के जो 4 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और उसके बाद जो 4 ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह बाह्य ग्रह हैं। तो इसको याद रखिएगा।
कि जैसे 8 ग्रह होते हैं तो 8 ग्रह में 4 ग्रह जो शुरू के हैं वह आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह जो बाद के हैं वह बाह्य ग्रह हैं। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो याद हो जाएगा। और यह क्रम शायद आपको याद भी होगा। कभी कभी दिक्कत वहां पर आ जाती है जब आपसे पूछता है कि ग्रहों का आकार जो है उसके आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और इसको क्रम में व्यवस्थित करिए, तब वहां पर दिक्कत आती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रहों के जो आकार है उसके आधार पर घटते क्रम में देखते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, फिर उससे छोटा आपका शनि है, उससे छोटा अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल आपका है, फिर बुध है। तो यहाँ पर इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर ग्रहों के घटते आकार पर पूछ दिया जाए तो यह जो बाह्य ग्रह वाला है इन चारों को सबसे पहले लिख देंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आएंगे हम तो सबसे पहले पृथ्वी लिखेंगे, फिर शुक्र लिखेंगे, फिर मंगल लिखेंगे, फिर बुध लिखेंगे। थोड़ा सा बस चेंजिंग है यहाँ पर मंगल और शुक्र के बारे में, तो इसको आप याद रख लेंगे तो बाकी क्रम आपको याद हो जाएगा। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो है कि आकार के आधार पर पूछ लेता है, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा जो है वह पूर्व से पश्चिम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य की परिक्रमा है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन करते हैं? तो शुक्र और अरुण जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है कि परिक्रमा करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अगला ग्रह आपका है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और जबकि सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है? बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। और यह परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है? तो सूर्य का जो यह परिक्रमा है वह मात्र 88 दिनों में लगाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, परिक्रमा 88 दिनों में करता है। वहीं पर इसका जो परिभ्रमण काल है वह 58.6 दिन में करता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो यह जो बुध आपका है यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा है और यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बुध में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी से यह 18 गुना छोटा है और यहाँ पर देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसलिए जो है कि यहाँ का जो ताप है वह दिन में सबसे ज़्यादा रहता है, 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं पर रात में जो तापमान है वह -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता तो इतना ज़्यादा तापांतर नहीं रहता। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर तापांतर पाया जाता है। इस कारण जो है कि यहाँ पर जीवन वगैरह संभव नहीं है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यह प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो कि जिसके उपग्रह नहीं पाए जाते हैं? तो बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, जो ऐसे ग्रह हैं जिनका कि उपग्रह नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगले ग्रह के बारे में देखते हैं। तो अगला ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र है। अगर हम शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। तो जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इसका उपग्रह नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया कि शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं होता है और सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। यह जो है कि सबसे गर्म ग्रह कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है
और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इस ग्रह को, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांझ और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आप याद रखेगा। शुक्र ग्रह पर क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस देखिए, शुक्र ग्रह में आपको याद करने वाली कौन सी चीज है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इसको याद करना है। वहीं पर सांझ और भोर का तारा किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसको याद करना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, इसको याद करना है। चलिए नेक्स्ट ग्रह देखते हैं। तो अगला ग्रह हमारा है पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के बारे में देखिए, पृथ्वी के बारे में बात करें तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री सेल्सियस पर यह झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अंश पर यह जो है कि झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यह कितने घंटा में घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है। जिसके कारण ही जो है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, दिन और रात कैसे क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। और दूसरी चीज, पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करती है तो उसको जो है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में एक चक्कर लगाती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में एक चक्कर पृथ्वी का लगाती है। तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसको अपसौर बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी गया है, तो इसीलिए हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो चीजें हमने कलर अलग कर दिया है उसको जरूर याद रखे करिए, क्योंकि वह चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आने के चांसेस हैं। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद करिए। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो उसको जो है कि उपसौर बोलेंगे, और जब पृथ्वी सूर्य के दूर होगी तो उसको अपसौर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और लिखे हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह सिर्फ चंद्रमा है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है पृथ्वी का, जो कि एक उपग्रह है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला ग्रह देखते हैं। तो अगला ग्रह आपका है मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो यह लाल ग्रह कहलाता है, और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाने के कारण यह लाल ग्रह कहलाता है। यह लाल कलर का थोड़ा दिखता है, तो इस कारण जो है कि इसको लाल ग्रह बोलते हैं। और यह देखिए अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं। 2 उपग्रह कौन से हैं, एक आपका फोबोस है और दूसरा इसका डिमोस है। तो इसको याद रखिएगा, कौन से 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है और दूसरा डिमोस है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ग्रह निक्स ओलंपिया है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका एग्जाम में आया हो प्रश्न है, और बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न भी है। तो इसको याद रखिएगा कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर पाया जाता है, तो मंगल ग्रह पर जो है वह निक्स ओलंपिया जो पर्वत है जो यह पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत ग्रह नहीं है, तो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह आपका मंगल ग्रह पर पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यह माउंट एवरेस्ट से कितना बड़ा है, तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो इसको याद रखिएगा, कितना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा जो है वह माउंट एवरेस्ट से है, और मंगल ग्रह पर यह पर्वत है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट ग्रह के बारे में देखते हैं। अगला ग्रह आपका है बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति के बारे में अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति एक गैसीय पिंड है।
यह सबसे तेज अपने अक्ष पर घूमता है। तो इसको याद रखने वाली चीज है कि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि गैसीय पिंड है, तो वह आपका बृहस्पति ग्रह है। वहीं पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे तेज कौन अपने अक्ष पर घूमता है, तो बृहस्पति ग्रह ही है जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। और यह 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो मतलब इतना तेज यह घूमता है कि 9 घंटे सिर्फ 55 मिनट में अपना एक चक्कर लगा लेता है। और बृहस्पति पर जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम किस ग्रह पर पाया जाता है, तो जो आपका बृहस्पति ग्रह है वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसका गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का जो गैनीमीड उपग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैनीमीड सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इससे बड़ा उपग्रह किसी भी ग्रह के पास नहीं है, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला आपका ग्रह है शनि। जी हाँ दोस्तों, शनि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कि चारों ओर वलय पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपका शनि के चारों ओर। जी हाँ दोस्तों, शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग पाई जाती है, जिसको कि वलय की संख्या कितनी है, तो 7 वलय पाए जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आया है और बीपीएससी द्वारा भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग पाई जाती है, तो वह शनि है। और शनि का घनत्व तो सबसे कम है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है। तो इसको याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वहीं पर अगर सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो जाएगा, लेकिन शनि का सबसे बड़ा वह टाइटन हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला ग्रह देखते हैं, अरुण के बारे में। दोस्तों यह देखिए, जो सभी ग्रह के बारे में हमने यह जानकारी लिया है, सिर्फ उन्हीं जानकारी को इसमें शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें शामिल नहीं किया है। शामिल करने के लिए हम चाहें तो एक एक ग्रह के ऊपर एक एक वीडियो बन सकती है और काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन उसको बनाने से क्या फ़ायदा, जो है कि सिर्फ हमने उन्हीं चीज़ों को लिया जिससे कि आपका प्रश्न बने, जिससे आप कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो इसको आप लोग देखते हैं। चलिए अरुण के बारे में देखते हैं। तो अगर हम अरुण के बारे में बात करें तो जो अरुण ग्रह है इसकी खोज जो है वह सर विलियम हर्शल ने की थी और इसको जो है कि लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो शनि को, जो अरुण है उसको जो है कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, अरुण को जो है कि लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वहीं पर इस ग्रह पर मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मीथेन गैस अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो जो आपका अरुण ग्रह है वहाँ पर जो है कि मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। और इस जो है कि इसको याद रखिएगा कि मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा दिखाई देता है। कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह जो है वह हरा दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटेनिया है। तो इसको याद रखेंगे कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी प्रश्न आता है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वह है इसमें लेटा हुआ ग्रह। तो इसको याद रखिएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को कहते हैं। और यह किस कलर का दिखाई देता है, तो यह हरा कलर का दिखाई देता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए अंतिम ग्रह देखते हैं, 8वां ग्रह आपका है वरुण। जी हाँ दोस्तों, वरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। अगर हम वरुण ग्रह के बारे में बात करें तो इसकी खोज जो है वह सर जॉन गाले ने की थी। और यह जो वरुण आपका है यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य से जो है कि वरुण काफ़ी दूर है और जो ग्रह सबसे ज़्यादा दूर रहेगा वह ज़्यादा समय भी लेगा। तो इसलिए जो है कि यह काफ़ी ज़्यादा समय सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है, जो है कि 164.8 वर्ष जो है कि एक परिक्रमा करने में लगाता है। मतलब कि 165 वर्ष जो है कि यह एक परिक्रमा करने में लेता है। तो इसको आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यही है कि वरुण की खोज किसने की थी, तो सर जॉन गाले ने की थी। और यह जो है कि कितना समय लेता है, तो 164.8 वर्ष जो है एक चक्कर लगाने में लेता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह था सौरमंडल आपका टॉपिक, और उसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने इस वीडियो में कवर किया और कोई भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TRE 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गया उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए यह इम्पोर्टेंट है। किसी में भी इससे प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-3 बार जो है कि इस वीडियो को देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपना कॉपी पर नोट किए रहेंगे तो आप रिवीजन बहुत कम टाइम में कर पाएंगे और काफ़ी जल्दी जो है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।